सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी कहना क्या है, माता जी कहती हैं केवल हमारे अंदर शुक्राने का भाव आ जाए, शुक्र करते जाएं, शुक्र करते जाएं। सात संगत जी केवल हमारे अंदर शुक्राने का, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा शुक्र है। तेने कहते हैं ना, रात को सोने के बाद में सवेरे उठते हैं सात संगत जी, जब भी यही कहा करें प्रभु तेरी बड़ी कृपा। पता नहीं कितने लोग सोते के सोते रह जाते हैं शुक्र के। शुक्र जिसको शुक्राना का भाव बन जाएगा सात संगत जी, फिर तो उसके कहना ही क्या है। सात संगत जी माता जी कहती हैं हर टाइम जब तुम्हें टाइम मिलता है केवल सुमरन और शुक्र करते जाओ, शुक्र करते तो मेरी मालिक तेरी बड़ी कृपा, तेरी बड़ी कृपा, तेरा बड़ा शुक्र है हे मेरे मालिक। सात संगत जी जब तुलसीदास जी जब छोटे से थे मंदिर में सेवा करते थे, उनके गुरु ने बहुत बार उनको मतलब सत्संग सुनाया, रामायण सुनाई सात संगत जी। क्यों कि जब समझ नहीं आती है, जब समझ आने लगती है सात संगत जी, तो जब हम भी सात संगत जब बोलते थे कि गुरु का ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, सात संगत जी हम भी नहीं जानते थे क्या होता है ज्ञान, क्या होता है सात संगत जी। क्यों कि हमने कभी ये देखा ही नहीं। जब देखते हैं सात संगत जी जब इस चीज़ का पता चलता है सात संगत जी। इसमें आके देखो कितना सात संगत जी रूह गदगद हो जाती है, हे मेरे मालिक, ये मालिक से मिला देता है गुरु। गुरु ही ऐसा है सात संगत जी जो मालिक से मिला देता है, नहीं तो कोई नहीं मिला पाता। सात संगत जी खूब पूजा पाठ भी करते हैं, क्यों नहीं करते, हर एक जगह भगवान तो बोलते हैं हर एक जगह, लेकिन ये अंग संग दिखा देता है निरंकार को सात संगत जी। सात संगत जी हम भी यही कहते थे, कौन कहता था कि निरंकार कहाँ है, सात संगत जी हम भी कहते थे पता नहीं कहाँ है, मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा। सात संगत जी जब ये सतगुरु का ज्ञान मिला सात संगत जी रूह गदगद हो गई। सात संगत जी कहने का भाव दासी का यही है। सात संगत जी जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, सात संगत जी कहते हैं किसी का हमें एड्रेस नहीं पता, किसी चीज़ की पता नहीं है और हमें वहाँ जाएं तो सात संगत जी हम बहुत भटकते हैं, बहुत भटकते हैं, हमारी रूह वो बहुत भटकती है। क्यों कि हमें पता ही नहीं है उस चीज़ का, हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। और जब हमको सही एड्रेस पता होगा सात संगत जी, तो हम कहेंगे अच्छा उस फलानी बस में बैठेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ उतरेंगे उस चौराहे पे, उस चौराहे से फिर दाएं मुड़ेंगे बाएं जाएंगे, सात संगत जी हम सीधे पहुँच जाएंगे। सात संगत जी क्यों हमें पता मालूम है, हमें निज घर का पता चल जाए। सात संगत जी ऐसे ही हमारे सतगुरु ने हमको दिखा दिया निज घर का रास्ता। सात संगत जी के ये तुम्हारा निज घर है, तुम्हें यहाँ जाना है। सात संगत जी सात संगत जी दासी का तो यही भाव है। सात संगत जी सभी इसी परमात्मा से मिले सात संगत जी। क्यों कि 84 लाख योनियों ने भोग के आए सात संगत जी, कहना है अब की बार चूक गए तो फिर वही 84 में जाएंगे। सात संगत सात संगत जी दासी तो यही चाहती है सात संगत जी, परमात्मा से सतगुरु से ज्ञान लेना चाहिए। सात संगत जी ज्ञान की बड़ी पहले से ही सत्संग में पहले से ही बताया सात संगत जी। मीराबाई हुई, सबरी हुई, उन्होंने भी तो अपने सतगुरु से क्यों केवल विश्वास आ जाए, हनुमान जी हुए, कोई हुए सात संगत जी, ज्ञान तो सबने लिया, बिना ज्ञान के सात संगत जी इस भव से कोई पार ही नहीं हुआ। सात संगत जी सात संगत जी जब उनको बोल के गए थे मदंग ऋषि सबरी से कि सबरी तेरे दरवाजे पर राम आएंगे, सात संगत जी उन्होंने विश्वास कर लिया कि आएंगे, मेरे सतगुरु मुझसे बोल के गए सात संगत जी। क्योंकि वो सवेरे सवेरे रोज़ फूल बिछाती थी कि आज मेरे राम आएंगे। करते करते सात संगत जी बुढ़ी हो गई, पर लेकिन राम नहीं आए, लेकिन उनको भरोसा था कि आएंगे राम, मेरे सतगुरु कह के गए, मेरे सतगुरु की बात मिथ्या नहीं हो सकती। सात संगत जी ऐसा विश्वास हमारा भी बन जाए सात संगत जी, तो फिर तो हमारी बात ही क्या है। सात संगत जी जिस दिन हमारा विश्वास अटल हो जाएगा सात संगत जी, उस दिन भगवान में और आत्मा में मिलने में कोई देर नहीं होती। सात संगत जी जिस दिन नहीं, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं होता सात संगत जी। क्यों कि हर एक आदमी भ्रमों में जीवित है। ऐसा कहीं हो सकता है, ऐसा कहीं हो सकता है, सभी यही बोलते हैं अरे कहाँ है, कौन दिखा सकता है राम को, तुमने देखा है सात संगत जी। हाँ हमने देखा है सात संगत जी। तो ऐसे बोलते हैं सात संगत जी, बोलते हैं ब्रह्म
ब्रह्मों में से निकलो साध संगत जी। साध संगत जी एक बार इस ब्रह्म को देखो तो सही, क्या चीज़ है साध संगत जी। ये हमारे अंग संग रहता है साध संगत जी। कहते हैं ना, मृत्यु लोक में जाने से बाद में साध संगत जी हमारी आँखें तो ही रह जाएंगी, शरीर ही रह जाएगा साध संगत जी। हम देखेंगे किससे, हमारी केवल रूह जाएगी साध संगत जी। तो कोई हमको मतलब धक्का हमको दिखाई नहीं देगा, तो इधर धक्का लगेगा उधर धक्का लगेगा, क्यों, हमें निज घर का पता ही नहीं है साध संगत जी। आँखें तो हमारी ही रह जाएंगी, शरीर हमारा ही रह जाएगा, हाथ हमारे ही रह जाए, केवल क्या जाएगा, आत्मा जाएगी साध संगत जी। चूँकि भटकन है हमारे अंदर साध संगत जी, जिस दिन ये भटकन साध संगत जी खत्म हो गई तो फिर तो साध संगत जी कहना ही क्या है। साध संगत दासी तो यही कह रही है, हे प्रभु हे परम दीन दयाल साध संगत जी, हमें अपनी कीमत पता चल जाए। लेकिन हम आज तक अपनी कीमत ही नहीं जाने थे, क्या है क्या नहीं, कल लगे पड़े अपने कामों में साध संगत जी। ये करना वो, दिनों रात वही नित्य सवेर उठना काम करना साध संगत जी। लेकिन हमने अपने लिए साध संगत जी कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन हमने औरों के लिए कमाया साध संगत जी। कहते हैं ना, सत्संग से साध संगत जी अपने लिए कमा के कुछ तो लेके जाएं साध संगत जी, जो अपने साथ में लेके जाएंगे साध संगत जी। राम धन वही मिलेगा, नहीं तो कुछ साथ नहीं जाएगा साध संगत जी। एक सुई भी साथ नहीं जाती है साध संगत जी। साध संगत जी एक राजा था साध संगत जी, लेकिन जो उसे कीमत नहीं पता होती ना, हम लोगों को कीमत नहीं पता है तो हमें उस चीज़ की ज़्यादा महत्व ही नहीं पता है साध संगत जी। राजा ने एक लकड़हारे को एक वो दे दिया बाग चंदन का, चंदन की तो कीमत बहुत महंगी होती है साध संगत जी, उसे पता ही नहीं था। बोला चलो इससे अपनी गुजर बसर कर लेगा, अपना जीवन वो कर लेगा साध संगत जी। साध संगत जी उसने काट काट के सारा चंदन का बाग उजाड़ दिया साध संगत जी, क्योला के भाव बेच दिया साध संगत जी। क्यों, उसको पता ही नहीं था कि ये चंदन भी है साध संगत जी। कुछ दिन के बाद जब राजा लौटा साध संगत जी, जब उसने देखा देखो अब तो ये अच्छा हो गया होगा, उसकी तो वही स्थिति साध संगत जी। तो साध संगत जी उसने कहा, अरे ये मूर्ख तेने क्या कर दिया, ये तो तेने सारा बाग उजाड़ दिया, तेने तो क्या किया इसका, कि मैंने तो बेच दिया क्योला के भाव साध संगत जी। बोला, अरे ये चंदन का बाग था, तेने ये क्या किया। साध संगत जी उसने छोटी सी लकड़ी मंगाई और उसको व्यापारी को दिखाई, तो उसने उसकी कीमत बताई साध संगत जी कि इसकी कीमत इतनी है साध संगत जी। क्यों, कि उसे जानकारी नहीं थी, अगर उसे जानकारी हो जाती तो साध संगत जी वो भी मालो मालो हो जाता, लेकिन उसने तो केवल वो लकड़ी समझी, उसकी चंदन की उसे पता ही नहीं था साध संगत जी। इसी प्रकार साध संगत जी हमारा भी जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है संगत जी, चूँकि हमें अपने मूल की पता ही नहीं है साध संगत जी। खा लेते हैं, सुबह उठते हैं साध संगत जी, कितने साल निकल गए, कितने दिन हो गए साध संगत जी, कभी भी नहीं, यही खाना पीना सोना बैठना उठना, यही नित्य क्रम करते करते ज़िंदगी निकली जा रही है साध संगत जी। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कमा के लेके जा रहे, इसी जैसे ही लकड़हारे की वजह से साध संगत जी फिर भी हम अपने सिर को ऐसे ही पीटेंगे साध संगत जी। क्यों, उसने पीटा था कि मैं तो बहुत पैसे वाला हो जाता, अगर मैं इस चंदन के पेड़ को क्योला के भाव नहीं बेचता तो मैं तो बहुत पैसे वाला हो जाता। साध संगत जी कितनी ज़िंदगी निकल गई, कितनी हो गए 50 साल साध संगत जी, ऐसे हमें करते करते साध संगत हमने क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया। साध संगत केवल गुरु मत आ जाए साध संगत जी, गुरु की तरह हमें, गुरु ने जो हमें सिखलाई दी है साध संगत जी, वो हमें जीना आ जाए, फिर तो कुछ साध संगत जी बात बनेगी। अगर साध संगत जी हमें गुरु का जीना ही नहीं आया, उसकी बात ही नहीं समझ में आए, कोई भी बात कहे गुरु के सत्य वचन आ जाए साध संगत जी, ऐसे हमारा ध्यान बन जाए साध संगत जी, फिर तो कुछ मतलब बात ही कुछ और है। लेकिन साध संगत जी इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया साध संगत जी, फिर तो हमारा कुछ महत्व ही नहीं है। चाहे हम दिन रात सत्संग करें, चाहे दिन रात हम जाएं कहीं पे भी साध संगत जी, मंदिर दान पूजा करें, कुछ भी करें साध संगत जी, फिर वो हमारे लेखे नहीं लगता है साध संगत जी। कहते हैं गुरु का वचन आए साध संगत, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, जिस दिन सत्य वचन आना शुरू हो जाए साध संगत जी, उस दिन तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा साध संगत जी। साध संगत जी जैसे सबरी का और मीराबाई का ध्यान बनता है साध संगत जी, ऐसे हमारा भी अटूट विश्वास हो जाए साध संगत जी।
हे माता रानी, हे सुदीचा सविंदर हरदेव जी, ऐसी कृपा बनाए रखना साध संगत जी। साध संगत जी, सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी।